नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से आ रही खबर से करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर यह प्रदर्शन हुआ है। समाजवादी पार्टी का सपा की कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। विधानसभा के सामने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। पुलिस बल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। सपा का जोरदार प्रदर्शन, ये समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बढ़े हुए तेल की कीमतों को लेकर, पेट्रोल डीजल के दामों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं को हटाया। कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर वहां पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस बल कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर झड़प भी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कपिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख पा रहे, क्या अभी भी वहीं पर डटे हुए हैं या फिर पुलिस ने सभी को हटा दिया? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, ये महंगाई को लेकर प्रदर्शन था। लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज अचानक विधानसभा के सामने पहुंचते हैं। उसके बाद प्रदर्शन करते ट्रैक्टर लेके कार्यकर्ता पहुंचे थे। तो पुलिस को सूचना मिली, जैसे पुलिस वहां पहुंची, हटाने का लगातार प्रयास कर रही थी कार्यकर्ताओं को, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जमकर लाठीचार्ज किया कार्यकर्ताओं पे। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरह लाठीचार्ज किया उसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेके अब पुलिस चली गई है। अब विधानसभा का एरिया पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेके लगातार जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी जीपीओ पर प्रदर्शन हुआ था छात्र संघ का, छात्र सभा वालों का। उसके बाद आज जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हैं। अब पुलिस ने वहां से कार्यकर्ताओं को तो हटा दिया है, लेकिन कई कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज में चोट भी आई है। जी कपिल, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं विधानसभा के बाहर की, जहां पर पुलिस लाठी चार्ज करने के साथ उनको भगाती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आपका तो पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आज। तो तस्वीरें देखिए, लगातार हम ये आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की तस्वीरें विधानसभा के बाहर की, जहां पर सभा कार्यकर्ता ये धरने पर बैठ गए हैं। ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर इन्हें हटाने की कोशिश करती है। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है सपा की तरफ से भी। और ऐसी ही तस्वीर आज सुबह से निकलकर सामने आई है विधानसभा के बाहर की, जहां पर ये प्रदर्शन करते हुए लोग, और उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां से हटाया है। तो ट्रैक्टर लेकर ये सपा कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। उसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंचकर इन्हें हटाने की कोशिश करता हुआ वहां से फिलहाल अभी देखिए सपा कार्यकर्ताओं को हटा भी दिया गया है। लेकिन तस्वीरें दिखा रही कि किस तरीके से पूरे यूपी में इस वक्त गुस्सा है बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विपक्ष में, और विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो रहा है सरकार पर। और इसी के तहत आज सपा के कार्यकर्ता भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कपिल, तस्वीरें हम ये देख पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनको हटाने से क्या ये शांत हो जाएंगे? क्या आगे भी सपा के जो कार्यकर्ता है इसी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं? चौकसी वहां पर बढ़ी हुई है अभी क्या? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे, उसके बाद से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। तो अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ था। अब अचानक से आज दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ता विधानसभा के सामने पहुंच गए थे। हालांकि पुलिस ने सभी पर बल प्रयोग करके हटा तो दिया है, लेकिन जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अब सड़क पर उतर आई हैं और जो केंद्र सरकार है उसका लगातार विरोध कर रही है। अब देखना ये होगा, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरह से आप कार्यकर्ता चुपके से विधानसभा की ओर पहुंच जा रहे हैं, तो अब पुलिस को सतर्कता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले। बिल्कुल कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए।
देखिए सड़क पर ये सपा के कार्यकर्ता और किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया हटाने के लिए वहां से, क्योंकि ये हटने को तैयार रही। बीच सड़क पर इस सपा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होता हुआ विधानसभा के बाहर, और ऐसे में पुलिस अब देखिए और ज्यादा सतर्क अलर्ट हो चुकी है। इस वक्त जो प्रदर्शन की स्थिति है वो पूरे यूपी में जगह जगह दिखाई दे रही है। पूरे यूपी में इस वक्त इसी तरीके से जो विपक्ष है वो हमलावर हो रहा है सरकार पर। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है आज 20वें दिन भी बढ़े हैं, और उसके बाद अब जो स्थिति बन रही है विपक्ष की तरफ से, इसको काबू करने की भी जिम्मेदारी पुलिस की है। इस तरीके से प्रदर्शन जगह जगह बीच सड़क पर जब होने लगेगा तो वहां पर आम लोगों को भी दिक्कत होगी। आम लोग जो रोजाना उन सड़कों से निकलते हैं वहां पर जाम जैसी स्थिति भी हो सकती है, और इसको देखते हुए पुलिस अब पूरी तरीके से चौकसी को बढ़ाती हुई। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज की, जब सपा के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर पहुंचकर ये प्रदर्शन करने में जुटते हैं, और उसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचकर इन्हें वहां से तितर बितर करता हुआ हटाता हुआ नजर आता है। लगातार लाठियां भांजी जाती हैं सपा के कार्यकर्ताओं पर। सुनील साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से, और उनसे अब हमें जानेंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो सपा है वो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आगे और आवाज बुलंद करेगी। सुनील साजन जी, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका भारत समाचार पर। लेकिन आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद किस तरीके से आप रणनीति बना रहे हैं? लगातार महंगाई बढ़ रही है, आपकी तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी आवाज बुलंद की जा रही है। मैं सुनील साजन नहीं, उदयवीर सिंह बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। माफ कीजिएगा उदयवीर जी, आप जी जी देखिए, सरकार न तो किसी जनप्रतिनिधि की सुन रही, न किसी जनता की चिंता कर रही। जब देश में, जो पूरे विश्व में पेट्रोलियम प्राइसेस लोएस्ट थे, तब 1 रुपया नहीं घटा, और पिछले 18-19 दिन से लगातार पैसा बढ़ाए जा रहे हैं। इस संकट के समय में जब सरकार सबसे आशा करती है कि लोग मदद करें, और डीजल इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा चला गया। डीजल किसान की जरूरत है, डीजल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, पूरे देश की महंगाई डीजल से बढ़ती है। तो जब सरकार इतनी असंवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी को केवल 19 लोग 10। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ फिलहाल इस वक्त। प्रधानमंत्री जी